Hello everyone, welcome to Starling Engineers. This is me Pintu Mehta and in this video I'll be covering up paints. पेंट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे एग्जाम में आपको पेंट से एक नए क्वेश्चन देखने को मिलता है। जीएसएससी जेई का जो एग्जाम होने वाला है उसमें एक सब्जेक्ट है जनरल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें से एक टॉपिक दिया हुआ है बिल्डिंग मटेरियल्स। तो वो बिल्डिंग मटेरियल्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है पेंट्स, और पेंट से आपको एक ना क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा जीएसएससी जेई में। सो दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर ऑल द ब्रांचेज विच इज एप्लीकेबल, यानी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। ओके, सो बेसिकली दिस विल बी अ कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी क्वेश्चंस एंड उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सो दिस विल बी यूजफुल फॉर एसएससी जेई एज वेल एंड अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स. So guys, before proceeding further, one important information: if you are preparing for any exams related to civil engineering, या तो आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, या तो आरआरबी जेई का कर रहे हो, गेट का कर रहे हो, या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का कर रहे हो, तो सब में आपको एक 20% डिस्काउंट लेकर आया है अनअकैडमी। और ये जो ऑफर है दिस विल बी वैलिड अप टू May 19। तो फॉर एग्जांपल 6 मंथ की कोर्स की बात करें, इफ़ उसका ओरिजिनल प्राइस 6000 है तो अभी आपको मिलेगा ये 4800 पे। और इसको मैं लाइव एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं प्रोवाइड किया हूं वो लिंक पे सिंपली आपको क्लिक करना है। सपोज फॉर एग्जांपल एसएससी जेई वाले लिंक पे आप क्लिक करते हो तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इस पे ओरिजिनल प्राइस देखें यहाँ पे तो 9900 जो इसका प्राइस है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी 50% डिस्काउंट पे, ठीक है। इस पे भी और भी डिस्काउंट यदि आपको चाहिए तो आपको सिंपली यहाँ पे रेफरल कोड यूज करना है, कैपिटल में ए अप्लाई करना है, ठीक है। टाइप करने के बाद सिंपली अप्लाई कर देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डिस्काउंट ऑलरेडी 50% था, इसमें भी और भी ये प्राइस फॉल होकर 7920 रुपीज़ में आपको ये कोर्सेस मिल रहा है 12 मंथ का, जो कि बहुत ही अच्छा डील है मेरे हिसाब से। कभी भी इतने कम दाम में कोर्सेस नहीं मिलता है ऑनलाइन, और अनअकैडमी के जैसा क्वालिटी आपको इतना कम पैसा में नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस फॉर टिम्बर पेंटिंग। पेंट का जब भी बात हो तो हमको पेंट का जो बेसिक इंग्रेडिएंट है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो उसके बारे में डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो इंग्रेडिएंट पेंट का होता है वो 5 होता है। एक बेस होता है, दूसरा होता है व्हीकल होता है, इसी को बाइंडर या कैरियर भी बोलते हैं। थर्ड वन इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बेसिकली क्या करता है कि ये थिनर के जैसा काम करता है पेंट में। और फोर्थ है पिगमेंट। पिगमेंट ये क्या करता है कि कलर प्रोवाइड करता है एंड जो सरफेस इम्परफेक्शंस है उसको कवर करता है। और जो लास्ट वन है ड्रायर, ये क्या करता है कि ड्राइंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखना। अब बात करते हैं बेस का। तो बेस में हमको जो मेन प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है पेंट, वो क्या प्रोवाइड करता है, ओपेकनेस, यानी अपारदर्शिता प्रोवाइड करता है पेंट में। और इस ये जो होता है वो मेटेलिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पेंट में जो बेस होता है वो क्या होता है, तो मेटेलिक ऑक्साइड होता है। इसमें बेसिकली आपको 2 ऑक्साइड देखने को मिलेगा, ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूँ। एक वाइट लेड देखने को मिलेगा और दूसरा रेड लेड। तो वाइट लेड बेसिकली हम लोग यूज करते हैं जहाँ भी टिम्बर वर्क रहेगा या वुड वर्क रहेगा, उसमें हम लोग यूज करते हैं वाइट लेड। और रेड लेड यूज करते हैं जहाँ भी हमको मेटेलिक सरफेस पे हमको पेंट अप्लाई करना है, तो उस पेंट में जो बेस होना चाहिए वो रेड लेड का होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस रहता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि यहाँ पे टिम्बर के लिए हमको जो पेंट यूज करेंगे उस पे बेस क्या होना चाहिए, तो व्हाइट लेड होना चाहिए। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पेंट्स नेफ्था एंड टर्पेंटाइन ऑयल आर यूज्ड एज, ठीक है। तो पेंट्स में मैंने बोला कि जो नेफ्था एंड टर्पेंटाइन ऑयल जो होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्वेंट को ही थिनर बोलते हैं हम लोग। और इसमें एग्जांपल है नेफ्था हो गया, स्प्रिट हो गया, टर्पेंटाइन ऑयल हो गया। तो ये बेसिकली क्या करता है कि हमको सपोज कोई सरफेस है उसको पेंट करना है, तो पेंट ऑलरेडी एक फॉर्म में रहता है, उसको हमको डाइल्यूट करने के लिए एक थिनर अप्लाई करते हैं, वो थिनर को ही सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। थिनर में बेसिकली ये सारा चीज़ होता है, नेफ्था हो जाता है, स्प्रिट हो जाता है, या तो टर्पेंटाइन ऑयल होता है। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये क्या है, सॉल्वेंट है, नेफ्था एंड टर्पेंटाइन ऑयल। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है द कॉमनली यूज थिनर इन ऑयल पेंट्स। तो ऑयल पेंट्स में थिनर हम लोग कॉमनली क्या यूज करते हैं, नेफ्था यूज करते हैं,
टर्पेंटाइल ऑयल को यूज करते हैं, दोनों को करते हैं, तो यहाँ हम लोग दोनों को यूज करते हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कैरियर इन पेंट। तो पेंट में कैरियर के जैसा हम लोग किस इंग्रेडिएंट ऑफ द पेंट को यूज करते हैं। तो अभी हमने देखा जो व्हीकल होता है पेंट में, उसी को कैरियर भी बोलते हैं, या तो इसी को बाइंडर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है नाम पे, और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी लिंसिड ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव द मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश। देखो वार्निश जो होता है ना, एक तरह का पेंट ही होता है जिसका इंग्रेडिएंट होता है वो 3 होता है, ठीक है। एक होता है रेसिन होता है, और दूसरा इंग्रेडिएंट इसका जो होता है वो होता है सॉल्वेंट होता है, एंड थर्ड वन इज ड्रायर, ठीक है। ये बेसिकली 3 इंग्रेडिएंट से बना होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश, तो मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश जो होता है वो होता है ऑयल वार्निश। तो चलिए देख लेते हैं वार्निश के बारे में थोड़ा सा। तो वार्निश बेसिकली क्या होता है, इट इज अ नियरली होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ रेसिन इन ऑयल अल्कोहल टर्पेंटाइन, ठीक है। ये नियरली होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, तो ये क्या करता है, इट इंटेंसिफाई और ब्राइटन द सरफेस, दिस हैज टू बी नोटेड। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्ट इट, यानी ये क्या करता है, बचाता है पेंट्स को फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एक्शन। अब बात करते हैं इसमें इंग्रेडिएंट का, जो अभी मैंने बताया रेसिन होता है, सॉल्वेंट या थिनर होता है इसमें, और ड्रायर होता है, ठीक। ये जो सॉल्वेंट एंड थिनर है ना, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सरफेस, किस सरफेस पे हम लोग अप्लाई करना है, तो उसके बेसिस पे सॉल्वेंट एंड थिनर का जो डिसीजन मेकिंग होता है वो होता है। और इसका टाइप की बात करें, कितना टाइप का ऑयल वार्निश होता है, तो बेसिकली 6 होता है। इसमें से आपको 3 याद रखना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। वो है ऑयल वार्निश, स्प्रिट वार्निश, एंड जो तीसरा जो पूछा जाता है वो असफाल्ट वार्निश, ठीक है। इसमें 3 ही क्वेश्चंस बनता है जनरली। इसमें एक पूछा जाता है कि मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश कौन सा है, तो ऑयल वार्निश है। एक क्वेश्चन बनता है स्प्रिट वार्निश को, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग वार्निश इज इजिली अफेक्टेड बाय द एडवर्स कंडीशन, ठीक है। तो इस पे आपको इजिली अफेक्टेड जो होता है वार्निश, वो स्प्रिट वार्निश जल्दी इफेक्ट हो जाता है। और जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो असफाल्ट वार्निश के करस्पॉन्डिंग बनता है, और इसमें पूछा जाता है कि स्टील जो फैब्रिकेटेड वर्क होता है उस पर असफाल्ट वार्निश हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलिक वार्निश इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो सैलिक वार्निश होता है तो स्प्रिट वार्निश का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द व्हीकल इन द एनामल पेंट्स। सो फ्रेंड्स दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना स्टार मार्क लगाना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखा जाता है। और इसमें एनामल पेंट्स के बारे में पूछा है, तो हमको टाइप्स ऑफ पेंट पता होना चाहिए, ठीक है। फर्दर डिस्कशन करने से पहले मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन में जो कन्फ्यूजन जहाँ पे होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है, व्हीकल में होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि व्हीकल कितना टाइप का होता है, एक लिंसिड ऑयल होता है, फिर पॉपी ऑयल होता है, ठीक है, फिर आपका एनिमल ऑयल हो जाता है। तो ये सारे चीज़ पढ़ा, लेकिन स्पेशल केस में जो वार्निश होता है वो भी एज अ व्हीकल काम करता है, ठीक है। वो कब काम करता है, जब एनामल पेंट्स को हम लोग यूज करते हैं या एनामल पेंट्स का प्रिपरेशन होता है, इन दैट केस वार्निश जो होता है वो व्हीकल के जैसा काम करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा सी वार्निश। तो यहाँ से ब्रीफ में डिस्कशन कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ पेंट क्या है। तो सीमेंट पेंट एक होता है, इसमें से जो मेन पॉइंट है इसका बस वही याद रखना आपको फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यानी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें ड्यूरेबिलिटी इसका सबसे ज़्यादा होता है सीमेंट पेंट का, और ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, यानी कोई भी सरफेस है जिसपे हमको वाटर ओपेकनेस बनाना है, यानी वाटर रेजिस्टेंस बनाना है, तो वहाँ पे सीमेंट पेंट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनामल पेंट। तो एनामल पेंट जो होता है, इसमें अभी हमने डिस्कशन किया कि इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका व्हीकल कौन सा होता है, यानी बाइंडर कौन सा होता है, तो वार्निश होता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि जो डूको पेंट्स है वो किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, या तो किसका अलग नाम से है। तो सेलुलर पेंट को ही डूको पेंट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें बनता है वो तो बोलता है कि फायर प्रूफ पेंट्स जो होता है किसको बोलते हैं, ठीक है। तो एस्बेस्टस पेंट जो होता है वो फायर प्रूफ होता है। और नेक्स्ट टाइप ऑफ पेंट इज एल्यूमिनियम पेंट। सो दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट आपको बस ये टाइप पता होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
डूको पेंट्स आर, तो डूको पेंट्स क्या है, सेलुलोज पेंट, अभी हमने पढ़ा। अगला क्वेश्चन है द थिनर इन डिस्टेम्पर्स इज, तो डिस्टेम्पर्स बेसिकली क्या होता है कि ये मिक्सचर होता है वाइट चॉक एंड इसमें जो थिनर होता है वो होता है वाटर, ठीक है। बेस क्या होता है, व्हाइट चॉक होता है और थिनर होता है वाटर, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है। अब इसमें देखो दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बेस भी पूछ सकता है कि डिस्टेम्पर है उसमें बेस क्या होता है, तो व्हाइट चॉक होता है और थिनर जो होता है वो वाटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, थिनर इन डिस्टेम्पर्स इज वाटर। अब एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, लाइक अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर 1 kg ऑफ डिस्टेम्पर। 1 kg ऑफ डिस्टेम्पर को प्रिपेयर करने के लिए हमको जो थिनर अप्लाई करेंगे, यानी डिस्टेम्पर के केस में जो थिनर होता है वाटर होता है, तो यहाँ पे बेसिकली हमको प्रिपेयर करने के लिए अमाउंट ऑफ वाटर पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है इसमें 0.6 लीटर, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस इन पुट्टी, तो अभी हमने देखा कि डिस्टेम्पर के केस में देखा कि व्हाइट चॉक था बेस ना, तो पुट्टी का केस में क्या हो जाता है कि जो बेस होता है, बेस होता है यहाँ पे पाउडर्ड चॉक होता है, ठीक है। इसको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इस पर। पाउडर्ड चॉक होता है बेस, और इसमें भी जो थिनर होता है यानी सॉल्वेंट होता है वो भी वाटर होता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे पाउडर्ड चॉक हो जाएगा बेस इन पुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डिफेक्ट्स ऑफ पेंट, ठीक है। what the question is saying is that the detachment of the paint film from the surface is known as, ठीक है। तो सपोज कोई सरफेस है उसमें पेंट लगा हुआ है, तो वो वहाँ पे कभी कभी आपने देखा होगा कि यहाँ से पेंट जो होता है उसका डिटैचमेंट होने लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैकिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और देख लेते हैं डिफेक्ट्स में। तो फ्लैकिंग किसको बोलते हैं, डिटैचमेंट ऑफ पेंट फिल्म। नेक्स्ट जो डिफेक्ट है वो चॉकिंग बोलते हैं। तो चॉकिंग में बेसिकली क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वाइट चॉकिंग पाउडर होता है कि बहुत बार देखे होंगे कि आप ये पेंट हम लोग अप्लाई कर दी हैं दीवार पे, उसके बाद कहीं कहीं वाइट आपको देखने को मिलेगा पाउडर टाइप, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्रैकिंग, तो इसमें क्या होता है कि क्रैक फॉर्मेशन हो जाता है ऑन पेंटेड सरफेस। अगला है रिंकलिंग, जब हम लोग पेंट अप्लाई करते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो वहाँ पे ये डिफेक्ट देखने को मिलता है, यानी सही से अप्लाई नहीं हो पाता है रिंकलिंग में। अगला है ब्लिस्टरिंग, तो ब्लिस्टरिंग बेसिकली बोलते हैं द फॉर्मेशन ऑफ बबल लाइक शेप इन पेंटेड सरफेस। बहुत बार आपने देखा होगा कि जब हम लोग पेंट कर देते हैं तो वहाँ पे बबल टाइप ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो उस फेनोमेना मतलब उस डिफेक्ट को हम लोग ब्लिस्टरिंग बोलते हैं, ठीक है। अगला है ब्लूमिंग, तो ब्लूमिंग किसको बोलते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ डल पैचेज ऑन द पेंटेड सरफेस, ठीक है। एक और होता है फेडिंग। फेडिंग क्या होता है कि ग्रेजुअल लॉस ऑफ कलर, कलर का धीरे धीरे उड़ जाना ही फेडिंग होता है। रनिंग होता है कि जब हम लोग कोई वॉल है उस पर या सरफेस है उस पर हम लोग पेंट अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा थिन होने की वजह से ये रन करने लगता है, ठीक है। और ग्राइंडिंग क्या होता है कि वैसा डिफेक्ट यानी सब कोई सरफेस है उस पर हमको पेंट अप्लाई करना है, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द पेंट वो जो सरफेस का ओरिजिनल कलर है वो विजिबल होता है, यानी ये ओपेकनेस प्रोवाइड नहीं कर पाता है पेंट, तो उस केस में जो डिफेक्ट होता है उसको हम लोग ग्राइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। इस पर सारा याद नहीं रखना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको याद ध्यान में रखना है, उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक फ्लैकिंग से पूछा जाता है, ठीक है, एक ब्लिस्टरिंग से पूछा जाता है और एक ब्लूमिंग से, ठीक है। कभी कभी ग्राइंडिंग भी पूछ लिया है, तो ग्राइंडिंग में याद रखना है कि ये जो सरफेस होता है वो विजिबल होता है, ठीक है। I hope guys this video will be useful, and if you like the video then please subscribe the channel also and share it with your friends.